हेलो एवरीवन, वेलकम टू SPMIS एकेडमी। आपको याद होगा जब हमने आपको प्रीलिम्स के सॉल्यूशन आपके साथ वीडियो पर डिस्कस करे थे तो उस टाइम पर हमने बोला था कि एक मेंस के लिए स्पेशल बैच हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें वो बच्चे जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है वो बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी मेंस बैच के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कॉल करके इसमें एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वो बच्चे जो अभी भी हमारे इस YouTube के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें हम लोग मेंस बैच में क्या क्या चीज़ें कराएंगे ये सब आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि मेंस इस बैच में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो देखिए, आपके मेन सिलेबस में जितने भी पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा मेंस के लिए, जैसे कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो एक स्पेशल पेपर है एसे का, इसको भी हम कवर करेंगे। अब आपके मेंस सिलेबस में आसाम से भी रिलेटेड एक पेपर होता है और उसमें आसाम हिस्ट्री, आसाम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पूछा जाएगा। उस चीज़ को भी इस मेंस के कोर्स में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं जिसमें इंग्लिश और असमीज होता है वो हम इसमें कवर करेंगे। जिन बच्चों का असमीज नहीं है वो बच्चों को कोई और लैंग्वेज लेना होगा, वो हम इस मेंस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। अब एक और चीज होती है, बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर जो हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी या जो ज्योग्राफी होती है, सर वो भी मेंस में आता है। जी हाँ, वो भी बिल्कुल आता है मेंस में, लेकिन उसको हम लोग इस स्पेशल मेंस के बैच में कवर नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है और आपने उसके लिए अच्छे से तैयारी करी है तो बेसिक इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो आपको आता ही होगा। और इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को हम अलग से मेंस के लिए नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करवाएंगे और इनकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जितने मैंने आपको जो पहले के टॉपिक्स बताए ये सब हम लोग आपको पढ़ाएंगे और जो बात की ये जो टॉपिक्स है जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं ये सब की हम आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस कराएंगे, इसको हम पढ़ाएंगे नहीं। अब मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हम लोग फोकस यही करेंगे कि जितनी भी चीजें हम आपको कराएं उसको प्रैक्टिस करा करके आपको आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा कर दें। आंसर राइटिंग में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आंसर को स्ट्रक्चर करना, उसके लिए रेलिवेंट डायग्राम्स देना, स्कीमास देना, डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना जिससे बिल्कुल आपको कम से कम टाइम पर आप अच्छे से अच्छा डायग्राम बना लो। एक अच्छे आंसर को कैसे प्रेजेंट करा जाना है इसकी प्रैक्टिस होना। साथ ही साथ हर एक टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है और जो इंपॉर्टेंट डेटा है ये भी आपको प्रोवाइड करना, ये सब चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। अब मेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। बहुत बार किसी टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा नहीं भी पता होगा, तो इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे कम नॉलेज के साथ में आप ज्यादा लिख लो, ये चीज की भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग मेंस में कवर कराएंगे। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो उन सबको हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो के थ्रू उन सबको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीजें वो एक्सपेक्ट करें मेंस के बैच में। यहाँ पर मैं उन बच्चों से अपोलोजाइज भी करना चाहूँगा जिन बच्चों के फ़ोन कॉल्स और उनके मैसेजेस का हम फैकल्टीज़ रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या हमारा जो ऑफिस स्टाफ है वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू ही आप समझिए कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट करिए मेंस बैच में।
इसके अलावा हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। ये टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट होंगे। यहां पर हम लोग 6 पेपर लेंगे, पेपर 1 to पेपर 6 लेंगे और हर एक पेपर के 3 टेस्ट लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जो होगा वो जीएस पेपर 1 होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी आएगा। सिमिलरली पेपर 3, पेपर 4, 5 एंड 6 होगा और हर एक पेपर के 3 टेस्ट लिए जाएंगे। दैट मीन्स टोटल 18 टेस्ट होंगे। जो बच्चे टेस्ट सीरीज सेपरेटली लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज सेपरेटली भी ले सकते हैं। जो बच्चे मेंस के साथ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो मेंस के साथ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और जो बच्चे सिर्फ मेंस का बैच लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो उसको भी यहां पर ही आंसर कर देते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं तो क्या ये कोर्स ले सकता हूं? देखिए, लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको मेंस की आंसर राइटिंग में कोई बहुत परफेक्ट ग्रामर नहीं यूज करनी पड़ती है। आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। एक और सवाल हमारे पास आता है कि जो बच्चे वर्नाकुलर मीडियम से हैं, असमीज मीडियम से हैं, उनको भी हम लोग हेल्प कर पाएंगे। सो इसका आंसर है दैट वी आर सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प द असमीज बैकग्राउंड स्टूडेंट। सो उन बच्चों को हम लोग बोलेंगे कि आप इंग्लिश में कर सकते हैं पेपर चाहे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो हमारा मटेरियल है उसको आप खुद से कन्वर्ट करके असमीज में लिख सकते हैं आंसर, पर हम आपके आंसर्स को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। ये हमारी लिमिटेशन है। वी आर रियली सॉरी। एक और क्वेश्चन आता है, सर ऑप्शनल का क्या होगा, ऑप्शनल कैसे कवर होगा? तो यहाँ पर मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो 3 ऑप्शनल हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं अभी के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन तीनों के बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार आप प्लीज़ ऑफिस में कॉल करके पता कर लीजिए कि कब कब ये ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं और जिस भी ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट हो आप ये ऑप्शनल ले सकते हैं। तो यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो के थ्रू। होप मैंने आपकी सारी जो क्वेरीज हैं मेंस बैच से रिलेटेड वो आंसर कर दी होंगी। थैंक यू।